नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मेलाचाइट स्टोन। ये है नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा ये मेलाचाइट स्टोन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो मेलाचाइट स्टोन का ब्रेसलेट बिकता है वो यही है। ध्यान से देख लीजिए, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा यही बिकता है। जो आपको 300, 400, 500, 1000 रुपये तक जो मेलाचाइट बिकता है ना ऑनलाइन, वो यही है। अब ये है क्या? तो भैया ये है सिंथेटिक मेलाचाइट, यानी कि मेलाचाइट स्टोन की कॉपी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल। ये देखिए, ये है भैया ओरिजिनल मेलाचाइट स्टोन। जी हाँ, ओरिजिनल। अब ये दोनों को एक साथ देखिए, देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है आपको, कलर में, शाइन में, टेक्सचर में दिख रहा है। तो ये है भैया ओरिजिनल और नकली के बीच में अंतर। अब ओरिजिनल वाला जो मेलाचाइट स्टोन का ब्रासलेट है, यानी कि ये वाला जो कि ओरिजिनल है, 100% नेचुरल है, ये आता है महंगा। और ये जो नकली वाला है ये आता है सस्ता। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेलाचाइट तो इतना सस्ता आता है, महंगा नहीं आता है, भैया देखो सस्ते में ये आइटम आता है। ये डुप्लीकेट आइटम आता है, कचरा आइटम आता है ऑनलाइन, जो आप लोग बड़े शौक से खरीद लेते हो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ, वो ये आइटम है। ठीक है, अब मैं देखो आपको वजन करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों स्टोन के जो है वजन करके बताता हूँ, और इनके वेट में भी जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो नकली वाला सिंथेटिक मेलाचाइट है उसका वेट करते हैं। ये देखिए आप, ये 14 ग्राम 270 आ रहा है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं बाहर, और ये देखिए ये है रियल वाला, है ना। इसका वेट करके देखते हैं। ये देखिए आप, ये आ रहा है 26 ग्राम 40, है ना। वो आ रहा था 14, ये आ रहा है 26। तो आपको वेट में ही अंतर समझ में आ रहा है कि जो ओरिजिनल वाला है, यानी कि जो ये वाला है, ये है ओरिजिनल स्टोन, इसलिए इसका वेट भी ज्यादा है, और पकड़ने में भी आपको जो है अलग से समझ में आएगा कि हाँ ये एक हैवी स्टोन है। लेकिन ये जो सिंथेटिक है, प्लास्टिक है, ये है वेट में हल्का। और आपको मतलब अगर आप अभी जैसे मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ एक साथ, तो आप समझ पा रहे हो कि इनके सरफेस पे जो पैटर्न बना हुआ है वो कितना अंतर है, कलर का कितना अंतर है। तो ये जो चीज़ है मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऑनलाइन में जो आदमी नया स्टोन परचेस कर रहा है, जिसको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं पकड़ पाएगा 1% भी कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इन दोनों ब्रेसलेट के बीच में अंतर बताया कि असली और नकली के बीच में क्या अंतर होता है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इनके बीच में जो है एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब मैं एक चीज सबको ये बोलना चाहता हूं, जो लोग रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हीलिंग थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग भी इस प्रोफेशन में हैं या इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं ओवर अ टाइम, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी पत्थर को ऐसे छू के समझ जाओगे कि असली है नकली है, तो हो सकता है कभी कभार आपको कलर थेरेपी के बेसिस पे रिजल्ट मिलने लगे, या फिर ये फील होने लगे कि हाँ ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। बट ऑथेंटिसिटी के लिए, जेन्युइन चीज के लिए इसकी रिपोर्ट कराना जरूरी है। और रिपोर्ट किसी अर्जी फर्जी लैब की ना करवाएं, ऑथेंटिक जेन्युइन लैब की करवाएं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ऑथेंटिसिटी जरूरी है। कोई क्या होता है, जब आप रेकी की प्रैक्टिस करते हो और किसी कस्टमर को वो प्रोवाइड करते हो, स्टोन, ब्रेसलेट या जो भी चीज आप प्रोवाइड करते हो, टंबल, अगर वो ऑथेंटिक नहीं निकला और उसको उससे रिजल्ट नहीं आए, तो वो आपका ग्राहक भी कटेगा, आपके पर फिर से विश्वास भी नहीं करेगा, और आने वाले जो 10 ग्राहक हैं वो भी कटेंगे। तो इस चीज में ज्यादा होशियारी ना दें। बहुत से देखिए, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, मेरे बोलने के तरीके से हर्ट हो जाए, उन लोगों को अजीब सा लगे, पर बुरा मत मानिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। जितने भी आजकल के जो यूथ हैं 20 से लेके 25 साल 30 साल तक के, जिनको ये होशियारी है ना कि मैं तो छू के बता देता हूँ असली है नकली है, ये होशियारी सब धरी रह जाएगी। मार्केट में चाइना से बना हुआ इतना बढ़िया कॉपी का माल आ रहा है, अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं पकड़ पाए जब तक उसकी एक बढ़िया टेस्टिंग ना हो। तो होशियारी से थोड़ा सा दूर रहें और लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, ताकि आप अपने कस्टमर को सही ब्रेसलेट दे पाएं। अब होता क्या है ना, काफी सारे जो होलसेलर है ना, जो दुनिया भर का फर्जी कूड़ा कचरा माल बेच रहा है, वो क्या करते हैं, इन नए बच्चों को पकड़ लेते हैं। 20 से लेके 30 साल की जो ऑडियंस है ना, जो एस्ट्रोलॉजी में जा रही है, रेकी हीलिंग में जा रही है, उनको पकड़ लेते हैं और उनको होलसेलर और दुनिया भर के फोटो और बोरी में रखा हुआ माल की फोटो दिखा दिखाए बोलते हैं कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। और बच्चों को क्या है, आइडिया नहीं लगता, क्योंकि वो देख रहा है उनका सेटअप, उनकी झांकी, हवाबाजी,
और उस चक्कर में वो पीछे से नकली माल आ रहा है और ये लोग यहाँ से उसको हीलिंग करके आगे कस्टमर को नकली माल पहुंचा रहा है। इसमें हीलर, एस्ट्रोलॉजर या वो न्यूमरोलॉजिस्ट की गलती नहीं है, इसमें गलती है उस दुकानदार की जो उसको बेवकूफ बना रहा है और जिसके झांसे में आके वो बेचारा आगे क्लाइंट्स को जो है नकली माल दे पा रहा है। पर होता क्या है, आजकल जो कस्टमर है ना वो है पढ़ा लिखा समझदार, तो वो कराता है टेस्टिंग। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन दुकानदारों के लिए, उन एस्ट्रोलॉजर्स, उन हीलर के लिए, उन न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए जो स्टोन खरीद के अपने बेसिस पे, अपने भरोसे पे दुकानदार को बेचते हैं। भैया अगर आपको आइडिया नहीं है, बिल्कुल सच में अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर आपको आइडिया नहीं है स्टोन के बारे में, बिल्कुल भी मत बेचो। आप रिकमेंड कर दो, किसी दूसरे बंदे का नंबर दे दो कि भैया उससे खरीद लो, खुद मत बेचो। या फिर कस्टमर से बोलो कि भैया तुम खरीद के ले आओ, मैं उसको हील करके चार्ज करके आपको दूंगा, फिर आप उसको जो है यूज करो। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो बिल्कुल भी उस काम में हाथ मत डालो। बहुत से इंस्टाग्राम पे पेजेस मैंने देख लिए हैं, मोनोलिसा करके एक स्टोन आता है सफेद रंग का, मोनोलिसा, उसको सेलेनाइट के नाम पे बेच रहा है, कुछ भी बेचे जा रहे हैं, फॉलोवर्स के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। तो भैया ऐसा माल मत बेचो जिसकी आपको नॉलेज ना हो। ओके दोस्तों, हो सकता है बोलने का तरीका बुरा लगे हो, हर्ट कराओ, माफी चाहूंगा, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।